प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहे। दौरे के दौरान दूसरे दिन पीएम मोदी ने गांधीनगर में 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और इसके बाद 5,536 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। सेना के पराक्रम का जिक्र किया। कैसे, स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अब हमने तय कर लिया है, उस कांटे को निकाल के रहेंगे। और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, ये कांटे को जल मुठ से उखाड़ देना चाहिए। गांधीनगर पहुंचे पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर और सेना के पराक्रम का एक बार फिर जिक्र किया। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को सख्त मैसेज दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हम 75 साल से आतंक को सहते आए हैं, लेकिन अब समय आ चुका है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। अब भारत आतंक नहीं सहेगा, आतंक के कांटे को निकालकर फेंक दिया जाएगा। गर्जना करता सिंदूरिया सागर, सिंदूरिया सागर की गर्जना और लहराता तिरंगा जन मन के हृदय में मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम। शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है, उस कांटे को निकाल के रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि 6 मई के बाद जो देखा गया, उसके बाद इसे हम प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान में आतंकवादियों के जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया, ताबूत पर पाकिस्तानी झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने सलामी दी। ऐसे में अब इसे प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते हैं। आतंकी गतिविधि अब प्रॉक्सी वॉर नहीं, बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत युद्ध ही है और उसका जवाब वैसे ही मिलेगा। मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद, जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं, तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवादियों ने जब पीओके पर अवैध कब्जा किया, अगर उसी दिन उन मुजाहिदीनों को मौत के घाट उतार दिया जाता तो आज ये हालात ना होते। सरदार पटेल चाहते थे कि जब तक पीओके हमें वापस ना मिल जाए, सेना वापस नहीं आनी चाहिए, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। अगर उसी दिन इन मुजाहिदीनों को मौत के घाट उतार दिया गया होता, और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है, तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। 75 साल तक हम झेलते रहे
और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी के बयान को डायलॉग बाजी करार दिया है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने क्या कहा, सुनिए। उनका जिक्र करना मुझे लगता है बहुत मजाकिया हो जाएगा और ये मजाकिया विषय है नहीं। जिस तरह से वो कभी प्रेम चोपड़ा की तरह, कभी परेश रावल की तरह डायलॉग्स दे रहे हैं, साहब जा जाकर ये सिंदूर है, इसमें रगों में मांग क्या है, खून है, गर्म है, ठंडा है, और गोली खाओ रोटी खाओ। ये प्रधानमंत्री है, ये प्रधानमंत्री है देश के। प्रधानमंत्री के पूरे कार्यक्रम के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की गूंज और सेना के पराक्रम को शोकेस किया गया। दोनों दिन पीएम ने गुजरात की धरती से पाकिस्तान और आतंक के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस का मैसेज दुश्मन तक पहुंचाया। साथ ही विदेशी सामानों के बहिष्कार की भी अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम। और इसी